वेलकम टू जीएस स्टडी में विवेक। आज हम लोग क्लास 12वीं का हिंदी का मोस्ट वीवीआई टॉप 20 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेम की पीड़ की कवि कौन है। प्रेम की पीड़ की कवि ऑप्शन ए में दिया गया जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी में है रघुवीर सहाय तथा ऑप्शन सी में है नारायण तथा ऑप्शन डी में दिया गया है जयश्री। इनमें से कौन है प्रेम की पीड़ की कवि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जयश्री। चलिए प्रश्न 2 पे चलते हैं। प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए में दिया गया 28 सितंबर 1907, ऑप्शन बी में दिया गया 22 अक्टूबर 1904, ऑप्शन सी में है 24 सितंबर 1905 तथा ऑप्शन डी में है 25 जुलाई 1906। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 28 सितंबर 1907। इसी तरह क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 3 क्या कर रहा है, रोज खानवी में मालती मिट्टी के बर्तन की गर्म पानी से क्यों धो रही है? तो इस ऑप्शन ए में दिया गया खाना बनाने के लिए, बी में कहा जा रहा है कि खाना रखने के लिए, सी में है पानी रखने के लिए तथा डी में है दही जमाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी दही जमाने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहा जा रहा है? तीसरा प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद ने कौन सा नाटक लिखा था? ऑप्शन ए में दिया गया वज्र सभा, बी में दिया गया है बरद सभा, सी में है इंद्र सभा तथा डी में है जनसभा। तो इसका जो होगा राइट आंसर वो हो जाएगा सी इंद्र सभा। ठीक है, इसी तरह चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण का पूरा नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण का जो पूरा नाम था वह क्या था? ऑप्शन ए में दिया गया है बबुआ, ऑप्शन बी में दिया गया है जगन, ऑप्शन सी में दिया गया है नारायण, ऑप्शन डी में है बाउल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, नहीं बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन होगा डी राइट बाउल। ठीक है, चलिए इसी प्रकार पांचवें प्रश्न पे चलते हैं। पांचवा प्रश्न जो है वो क्या कर रहा है कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? जयप्रकाश नारायण जो हुआ मार्क्सवादी कब बने? ऑप्शन ए में दिया गया 1922 में, ऑप्शन बी में दिया गया 1924 ईस्वी में, सी में दिया गया 1924 ईस्वी में तथा डी में जो है वह दिया गया 1925 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा सी 1924 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं। यह छठा प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि बेसिक शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में है हेनरी लोपेज, ऑप्शन बी में है एंटोन चेखव, ऑप्शन सी में है मोपासा, ऑप्शन डी में है टोपाजेट विलियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन ए हेनरी लोपेज। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो हेनरी लोपेज हो जाएगा। इसी प्रकार अब प्रश्न 7 पे चलते हैं। क्या कहा जा रहा है कि CW लीडवेटर किन में विश्व शिक्षा का रूप देखते थे? क्या कहा जा रहा है कि CW लीडवेटर किन में विश्व शिक्षा का रूप देखते थे? ऑप्शन ए में भगत सिंह में, ऑप्शन जो भी दिया गया है वह जयप्रकाश नारायण में, ऑप्शन सी जो है वह है उदय प्रकाश में तथा डी जो है वह है जे कृष्णमूर्ति में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा डी जे कृष्णमूर्ति में देखते थे। ठीक है, इसी प्रकार आठवां प्रश्न क्या कह रहा है कि तिरछ शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के थे? ऑप्शन ए में 55 साल के, ऑप्शन बी में है 52 साल के, ऑप्शन सी में 55 साल के तथा ऑप्शन डी में है 57 साल के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सी या कहे तो ए, ये दोनों ही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 55 साल के। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। 9वां प्रश्न, यहाँ क्या कहा जा रहा है जख्म पर धूल कविता किनकी रचना है? जख्म पर धूल कविता किनकी रचना? ऑप्शन ए में दिया गया है नामवर सिंह, ऑप्शन बी में है मलयज, ऑप्शन सी में भगत सिंह तथा ऑप्शन डी में उदय प्रकाश नारायण। ठीक है, उदय प्रकाश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह होगा ऑप्शन बी मलयज। जख्म पर धूल जो है वह मलयज की रचना है या मलयज द्वारा लिखा गया। ठीक है, इसी प्रकार जो है वह प्रश्न 10 क्या कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की? ऑप्शन ए में है 1975 ईस्वी में, ऑप्शन बी में 1978 ईस्वी में, ऑप्शन सी में है 1960 ईस्वी में तथा ऑप्शन डी में है 1976 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा बी 1978 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रकार यहाँ क्या कहा जा रहा है 11वां प्रश्न, झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? क्या कह रहा है कि झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए में सुभद्रा कुमार चौहान, ऑप्शन बी में विनोद कुमार शुक्ल तथा ऑप्शन सी में है अशोक वाजपेयी तथा ऑप्शन डी में जो है वह है जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रकार 12वां प्रश्न जो क्या कर रहा है, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है?
ऑप्शन ए में दिया गया है ब्रह्मा को, ऑप्शन बी में है कृष्ण को, ऑप्शन सी में शिव को, तथा ऑप्शन डी जो है वह कह रहा है राम को। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा बी, कृष्ण को अपना जो है प्रियतम कहा है मेरा ने। ठीक है, इसी प्रकार अगले प्रश्न पर चलते हैं। तेरहवां प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है? ऑप्शन ए में दिया गया है गद्य कविता, ऑप्शन बी में शोक गीत, ऑप्शन जो सी दिया गया वह है हर्ष गीत, तथा ऑप्शन डी जो है दिया गया वह है पद गीत। तो इसमें इसका जो राइट आंसर वह क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर होगा वह ए, गद्य कविता है। ठीक है, इसी प्रकार जो है अगला प्रश्न पे चलते हैं। 14वां प्रश्न जो है वह क्या कह रहा है? नाभादास किसे समकालीन मानते थे? नाभादास किसे समकालीन मानते थे? तो इसका जो ऑप्शन ए में कह रहा है तुलसीदास, तथा बी में दिया गया विनोद कुमार सुक्त, सी में मुक्तिबोध, तथा डी में जो है वह भूषण दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा, तुलसीदास को जो है नाभादास अपना समकालीन मानते थे। इसी प्रकार प्रश्न 15वें क्या कह रहा है कि गीतावली किसकी रचना है? ऑप्शन ए में दिया गया सूरदास, बी में नाभादास, सी में जायसी, तथा डी में जो है वह है तुलसीदास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? डी, तुलसीदास। ठीक है, इसी प्रकार अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है? 16वां प्रश्न, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो सूरदास जो है वह किस भाषा के कवि है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए में मगही, बी में मैथिली, सी में ब्रजभाषा, तथा जो डी दिया गया वह उसमें भोजपुरी। तो किस भाषा के कवि है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रजभाषा के कवि है। ठीक है, इसी प्रकार प्रश्न 17वां क्या कह रहा है कि लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? जो लिखने का कारण जो है शीर्षक निबंध वह किस लेखक की रचना है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए में जो दिया गया वह है मुक्तिबोध, ऑप्शन बी में अशोक वाजपेयी, ऑप्शन सी में जयशंकर प्रसाद, तथा ऑप्शन डी में जो है उसमें रघुवीर शाह दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रघुवीर शाह है। ठीक है, इसी प्रकार जो है आगे चलते हैं। इसमें 18वें प्रश्न जो है दिया गया वो क्या कर रहा है कि अशोक वाजपेयी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? ऑप्शन ए में दिया गया बंगाल में, ऑप्शन बी में दिया गया दिल्ली में, ऑप्शन सी है हरियाणा में, तथा ऑप्शन डी जो दिया गया है उसमें कहा बिहार में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दिल्ली में। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली में। इसी प्रकार अगले प्रश्न पे चलते हैं। 19वां प्रश्न क्या कर रहा है कि भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए में दिया गया है सरदार बिशन सिंह, ऑप्शन बी में सरदार किशन सिंह, ऑप्शन सी में सरदार पीरत सिंह, तथा ऑप्शन डी में जो दिया गया है वह है सरदार कीरत सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा इसका बी, सरदार किशन सिंह। ठीक है, इसी प्रकार जो 20वां प्रश्न दिया गया है उसमें क्या कह रहा है कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया ऐतिहासिक पत्र है, ऑप्शन बी में है संस्मरण, ऑप्शन सी जो दिया गया है वह कहानी, तथा ऑप्शन डी जो है वह कविता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन ए, ऐतिहासिक पत्र है। एक लेख और एक पत्र जो है वह एक ऐतिहासिक पत्र है। ठीक है, तो आज हमने देखा है टॉप 12 हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट भी आया है। आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।